मुलायम सिंह यादव ने जब साल 1990 में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी तो कहा जाता था कि देश में मुलायम सिंह यादव की उन दिनों जो पहचान बन गई थी वो राम विरोधी मुलायम सिंह यादव के नाम से जानी जाती थी। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, तो अखिलेश यादव ने इस मामले में बाजी मार ली है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अखिलेश यादव की पहचान ना सिर्फ अब राम विरोधी के मामले में है, बल्कि राष्ट्र विरोधी के मामले में भी अखिलेश यादव अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं, राष्ट्र और राम दोनों का विरोध कर कर। और ये बातें मैं उन दो राजनेताओं की टिप्पणी के लिए कर रहा हूं, उन दो राजनेताओं के बयान पर कर रहा हूं जिन्होंने भारत के ना सिर्फ संविधान बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता पर प्रहार कर दिया। और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के इन दोनों नेताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। अब इसके पीछे मजबूरी सत्ता है, तुष्टीकरण की राजनीति है, या वाकई में राष्ट्र और राम विरोध ही इन्हें सर्वोच्च सुख प्रदान करता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं। एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद। 2019 में मुरादाबाद से इन्होंने चुनाव जीता था, 2024 तक थे। एसटी हसन ने आज एक बयान दिया। यह बयान अपने आप में इतना अनर्गल, अपमानजनक और अनुचित है जिसकी कल्पना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में करना ही दूभर होता है। एसटी हसन कहते हैं कि भारत के मुसलमान, कोट अनकोट कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, एसटी हसन के शब्द हैं। वो कहते हैं भारत के मुसलमान 150 सालों से वंदे मातरम का विरोध करते आए हैं क्योंकि वंदे मातरम में हराम है। कहां पर? कुरान हमारी जो है वो वंदे मातरम की इजाजत नहीं देता। कुरान कहता है वंदे मातरम हराम है क्योंकि कुरान में मां की वंदना की जा रही है। किसकी मां की? भारत मां की। और भारत मां कौन है? भारत मां एक जमीन है। और हम जमीन की पूजा नहीं करते, हम आसमान की पूजा नहीं करते, हम एकमात्र सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानते हैं। आगे एसटी हसन बोलते हैं कि हम देश के लिए तो अपनी जान दे सकते हैं, हम देश के लिए तो कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं निकालेंगे अपने शब्द, अपने लफ्ज, अपने अल्फाज। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम इस्लाम में हराम है और वंदे मातरम से मुसलमानों की देशभक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, यह पहला बयान नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी कहा वंदे मातरम हराम है। अब ये दोनों नेता, जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के मुखिया की परमिशन, मुखिया की इजाजत के बिना, अनुमति के बिना भारत के संविधान के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं दे रहे होंगे। और संविधान के खिलाफ क्यों? देखिए, एसटी हसन ने एक बात बोली। एसटी हसन ने कहा कि वंदे मातरम कुरान में हराम है, वंदे मातरम इस्लाम में हराम है और मुसलमान 150 सालों से वंदे मातरम की खिलाफत कर रहा है। तो पहले तो मैं एसटी हसन को थोड़ा सा इतिहास की जानकारी दूंगा। वैसे पेशे से ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। और भारत के एक सर्जन की कितनी अल्पमत सोच हो सकती है, आप इसकी यहां पर बानगी देखेंगे। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की, यह गीत लिखा। और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जब कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का संपूर्ण गायन किया था, ये 2 लाइन वाला टुकड़ा टुकड़ा वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम का संपूर्ण गायन किया था, तब कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे, खुद एक मुस्लिम थे वो। और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का संपूर्ण गायन करवाया, जिसमें सिर्फ वंदे मातरम नहीं बल्कि वो पंक्तियां भी थी जो बाद में 1937 में जाकर नेहरू के दिल को कचोटने लगी और उन्होंने उन पंक्तियों को वंदे मातरम के गीत से अलग करवा दिया, जिसमें भारत माता की तुलना, भारत माता की जो छवि है वो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा से की गई है। यह तो पहला इतिहास है कि 1896 में जो भारत का मुस्लिम था उसके लिए वंदे मातरम कुरान में हराम नहीं था। लेकिन 1923 में पहली बार जब मौलाना अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, काकीनाडा का अधिवेशन हो रहा था, तब जाकर इस मंच से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया था और मंच पर महात्मा गांधी मौजूद थे।
यहां से शुरू होती है वंदे मातरम के विरोध की कहानी। ये विरोध की कहानी मुसलमानों से शुरू नहीं होती है, ये विरोध की कहानी तो असल में शुरू होती है महात्मा गांधी के मंच पर रहते हुए। मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए इसके बाद 1937 में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को बकायदा खत लिखा और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की पंक्तियां मुस्लिम भाइयों को हर्ट कर सकती हैं। द लाइन्स एंड स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम कैन हर्ट मुस्लिम ब्रदर्स। ये नेहरू के बोल थे, नेहरू के शब्द थे। जब गीत समिति बैठी कांग्रेस की वंदे मातरम की, तो उन्होंने सिर्फ 2 स्टैंजा जो वंदे मातरम के थे, 2 पंक्तियां, उन्हें स्वीकृति दी। उन्हें यह लगा कि जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का नाम है वंदे मातरम में, अगर वो अलग कर दिया जाएगा तो ये कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिम वंदे मातरम को अंगीकृत कर लेंगे। हुआ क्या? 10 साल बाद जिन्ना ने तो पाकिस्तान मांग लिया, भारत के टुकड़े कर दिए। जो जिन्ना को सेक्युलरिज्म की सोच पर, वो जिन्ना को खुश करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर रहे थे, उसी जिन्ना ने सेक्युलरिज्म की सोच पर तमाचा मारा। नेहरू की सेक्युलरिज्म की सोच, धर्मनिरपेक्षता की सोच, और अपना एक अलग देश बना लिया जिसका आधार ही धर्म था, धर्मनिरपेक्षता नहीं। लेकिन 1950 के बाद भी, आज भी वंदे मातरम को जब संविधान ने अंगीकृत किया और संविधान में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कहा गया कि भाई वंदे मातरम को भी भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही सम्मान दिया जाएगा। आज एसटी हसन कह रहे हैं कि वंदे मातरम कुरान में हराम है। ठीक है, मैं एसटी हसन की बात को स्वीकार करता हूं, मैं चुनौती देता हूं एसटी हसन को भी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आपका मजहब क्या कहता है, आपकी कुरान क्या कहती है, आपका इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में वंदे मातरम हराम है, ठीक है, आप हराम मानिए, लेकिन यह देश कुरान से नहीं चलता, यह देश इस्लाम की किसी शरीयत की किताब से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है। एसटी हसन साहब, इस देश में संविधान का कानून चलता है, कुरान का कानून नहीं। और देश में अगर संविधान ने वंदे मातरम को स्वीकृति दी है तो इसका सम्मान करना होगा। वंदे मातरम आपकी कुरान में हराम हो सकता है, लेकिन इस देश के संविधान ने उसको सर्वोच्च दर्जा दिया है। और यहां पर आपकी कट्टर इस्लामिक जिहादी मानसिकता नजर आ रही है, संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं। और आप एक पूर्व सांसद हैं, और जब सांसद पद की आप शपथ लेते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप कुरान की शपथ नहीं लेते। लेकिन यह मानसिकता है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, अखिलेश यादव के नेतृत्व में। अब इनका संविधान परायक चेहरा कहां गया? अगर आप संविधान का अपमान करते हैं तो फिर तो आप बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान करते हैं, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। इनका फिर यह दोहरा चेहरा क्यों सामने आता है? एक तरफ यह कहते हैं कि हम तो बाबा साहब अंबेडकर के पैमाने पर चलते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, फिर यहां ये कुरान की बात क्यों होती है? ये क्या कह रहे हैं एसटी हसन कि भारत जमीन की पूजा की जाती वंदे मातरम में? अरे एसटी हसन, आपकी सांसदी गई, यहां वहां मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इसी देश की संसद में खड़े होकर, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, आप इसे जमीन का टुकड़ा कहेंगे? और यहां तो आप हिंदुस्तान में है ना, तो आपको जो संस्कृति माननी होगी वो अरब की तो आप यहां नहीं मानेंगे। भाई आपका इस्लाम जमीन की पूजा नहीं करता, लेकिन सनातन जमीन की भी पूजा करता है, इस जमीन को अपनी मां मानता है। सनातन आसमान की भी पूजा करता है, सूरज की भी पूजा करता है, चांद की भी पूजा करता है। तो आपको अगर ये पहले कबूल नहीं है, ये आपको एतवार नहीं, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप एक ऐसे देश में क्यों रह रहे हैं। लेकिन रह रहे हैं तो आपको वहां पर संविधान को मानना होगा, संस्कृति को मानना होगा। और ये देखिए, ये ढोंग है इनका, जो कहते हैं कि कुरान में ये हराम है, कुरान में वो हराम है। अरे ये तो 19% मुसलमान है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी रामायण आयोजित होती है इंडोनेशिया में। सरस्वती को वहां पर ज्ञान की देवी माना जाता है, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानकर वहां पूजा जाता है, हनुमान की पूजा होती है बाली में।
इस तरह ये भारत के जो तथाकथित एक जिहादी मानसिकता से ओत-प्रोत और तुष्टीकरण की राजनीति से लबरेज हैं, ये अपने वोट बैंक को और इस तरह की मानसिकता को भारत में बनाए रखने के लिए कहते हैं कि इस्लाम में वंदे मातरम हराम है। भारत में धरती की जो पूजा है ना, एसटी हसन साहब, ये तब से की जा रही है जब आपका इस्लाम इस समूचे विश्व में आया भी नहीं था। इसलिए आप इस्लाम का ज्ञान संविधान के इस भारत वाले देश में मत दीजिए। आपको इस्लाम का ज्ञान देना है तो किसी इस्लामिक देश में मुझे लगता है कि आपको वहां पर प्रीच करना चाहिए, टीच करना चाहिए। बहरहाल आक्रोशित मैं नहीं हूं, लेकिन इस तरह की बातें मुझे लगता है पूरे देश को आक्रोशित करती हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ सनातन के खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। ये राम मंदिर का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम एक धर्म के खिलाफ हो सकते हैं भाई, लेकिन आप संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते। लोकतांत्रिक देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा, तो आपको यह बात समझनी होगी। आप भारत मां को जमीन का टुकड़ा नहीं कह सकते हैं। आपका इस्लाम, आपका कुरान अगर वंदे मातरम को हराम कहता है तो आपको तय करना होगा कि आप कुरान के शासन वाले देश में रहना चाहते हैं या संविधान के शासन वाले देश में। और भारत में कुरान का शासन नहीं, शरीयत का नहीं, संविधान का शासन चलेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।